कि भाई हम लोग के साथ गलत हो रहा, इसलिए आज हम प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नहीं, यहाँ तो वहाँ भोपाल डायरेक्टर तक गए मछली पालन विभाग को, कुछ कार्रवाई नहीं। यहाँ दिए रीवा में डिप्टी डायरेक्टर कुछ नहीं हुआ। बोल रहे कि तुम्हारा फार्म नहीं भरा हुआ है। आपने फीस जमा की थी? हाँ की थी। कितना फीस जमा? 500। बोल रहे कि अब तुम्हारा फार्म नहीं भरा है, अब नहीं बैठने देंगे उसमें। फिर मैं आर्थिक रूप और मानसिक रूप से परेशान हूँ पेमेंट न मिलने की वजह से। कम से कम 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, सब हर चीज़ है, लेकिन हम लोगों को रोड और पानी नहीं मिल रहा है। इंतजार बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज मंगलवार का दिन है और आज जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि इस बार मंगलवार को जल सुनवाई भी हो रही। इंदौर में घटे दूषित पानी की से मौत की घटना ने प्रदेश में एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसे जल सुनवाई नाम दिया गया है और आज उसकी भी सुनवाई इसके साथ हो रही। हम कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि यहाँ जल सुनवाई और जन सुनवाई किस तरह से हो रही, किस तरह के आवेदक यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी शिकायतों का निराकरण किस तरह से किया जा रहा। बताएं भैया, कहाँ से आप लोग आए, काहे की शिकायत की है? हमने अपना ज़मीन के लिए, हम लोग किराहा गड्डी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, गांव है एक कोन्या नाम का, वहाँ से हम लोग आदिवासी हैं। ये सभी हमारे आदिवासी हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर भी हैं। तो हम लोगों को पीढ़ियों से जो है तो हम लोग बसे हैं, लेकिन हम लोग का पट्टा नहीं बन पा रहा है। और हम लोग का गांव में जो है तो गैर आदिवासियों का पट्टा बन जा रहा है, बट हम लोग का खेती किसानी लकड़ा ढो ढो करके हम लोग जा करके अपना पेट पर्दा चलाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑफिसों में जाके बनवाने के लिए हम लोग असमर्थ हैं, तो नहीं बन पा रहा। हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ तो जब गैर आदिवासी वहाँ जाता है, अब बोलता है हम लोग का पट्टा है यहाँ, तो हम लोग हैरान हो जाते हैं। इससे हम लोग पीड़ित हैं कि भाई हम लोग के साथ गलत हो रहा, इसलिए आज हमने प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कितने परिवार वहाँ बसे हुए हैं आप लोग? करीब करीब तो 450 मतलब घर होंगे। सरकारी ज़मीन थी? सब सरकारी ही है। हम लोग का आदिवासी और आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया, हमारे झोली में डाल दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारे झोली में डाल दिया बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कानून बना करके, तो वहाँ गैर आदिवासी कैसे अंदर वहाँ घुस गए और कैसे वो लोग का पट्टा हो गया। और हम लोग पहाड़ काट काट के ज़मीन बना रहे, हमारा ज़मीन जो है तो शोषण कर लिया जा रहा है गैर आदिवासियों ने। कौन सा जनपद लगता है? ब्लॉक रीवा। रीवा ब्लॉक? जी सर। सजना नंबर है आप लोगों का? सजना। क्या नाम दादाजी, कहाँ से आप आए हैं? मोतीलाल बहलिया, थाना बैकुंठपुर, ग्राम जामू। काहे के लिए आए हैं यहाँ से कर? ये तालाब बीज पट्टा के लिए लिए थे, तो इसके पहले 10 वर्ष पहले कोई लिया था, वो हमारे गांव में काम नहीं किया। अब जब हम गांव वाले तैयार हुए हैं तो विभाग ये कह रहा है कि उससे NOC दिलवाओ, वो NOC देने के तैयार नहीं है और उसकी लीज भी खत्म हो गई। हम ये चाह रहे हैं कि नई सिरे से हमको पट्टा दिलाया जाए। लीज दिलाई जाए? जी हाँ, ग्राम पंचायत से अनुमोदन हो चुका है, प्रस्ताव हो चुका है। आपका ही पाँव कैसे कटा? एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, तो ये बैसाखी से ही यहाँ आए हैं जन जी हाँ, सुनवाई में? जी। वहाँ प्रशासन ने नहीं किया कुछ? नहीं, यहाँ तो वहाँ भोपाल डायरेक्टर तक गए मछली पालन विभाग को, कुछ कार्रवाई नहीं। यहाँ दिए रीवा में डिप्टी डायरेक्टर कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज जन सुनवाई में आए। जी। तो आप अकेले आए कि और भी गाँव? नहीं, एक है साहब। इसमें क्या करेंगे, तालाब में क्या करेंगे आप? मछली पालन। मछली पालन? जी। व्यवसाय के रूप में? जी हाँ। आपका तो पाँव भी नहीं, कैसे कर पाएंगे? तो सहयोगी है ना, और साथ में है, समूह बनेगा, कई लोग हैं, 8-9 लोग। क्या नाम है आपका? मोतीलाल बहलिया। कविता कुशवाहा, मैं दुआरी से आई हूँ। ये काहे की शिकायत की है यहाँ? वो फार्म मेरा नहीं भरा है, उसके थे। किस क्लास में पढ़ती थी, कौन सा स्कूल है आपका? 10th में पढ़ती थी, शासकीय कन्या हाई स्कूल द्वारी थी। काहे परीक्षा नहीं देने दीजिए? बोल रहे कि तुम्हारा फार्म नहीं भरा हुआ है। आपने फीस जमा की थी? हाँ की थी। कितना फीस जमा? 500। क्या कह रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल? बोल रहे कि अब तुम्हारा फार्म नहीं भरा है, अब नहीं बैठने देंगे उसमें। मतलब तुम्हारा साल खराब होगा? हाँ। मेरा नाम सुनील सिंह है। सुनील कंप्यूटर फोटोकॉपी करके हमारी खुटेही में यूनिवर्सिटी रोड पे दुकान है। एक्चुअली PHE विभाग का मैं काम करता हूँ, बहुत पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले 1-2 सालों से उनसे बहुत परेशान हूँ। काम कराते हैं और पेमेंट नहीं करते। फोटोकॉपी और कंप्यूटर टाइपिंग का काम है मेरा, स्पाइरल बाइंडिंग का काम है। कितना भुगतान आपका? मेरा करीब पिछले 7-8 महीनों में मिला के 1 लाख से ज़्यादा का भुगतान है। तो
तो विभाग में आप नहीं गए वहाँ? विभाग में मैं कई बार दिया उनको, कई बार निवेदन किया, कई बार उनसे आवेदन भी दिया उनको मैं, है ना। तो रोज़ टरकाते रहते हैं, बोलते हैं ठीक है, कभी कहेंगे बजट नहीं है, कभी कहेंगे ठीक है दिखवाते हैं। यही कर मैं आर्थिक रूप और मानसिक रूप से परेशान हूँ पेमेंट न मिलने की वजह से। पिछले आप देखिए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं मेरे पेमेंट नहीं मिले हैं। तो छोटा सा मेरा व्यवसाय है और इतना ज़्यादा भुगतान मेरा बाकी है। मुझे दुकानदारी के मतलब लोगों के पैसे देने हैं, बच्चों के पैसे देने हैं, किराया देने हैं। मुझे दुकान मालिक कहते हैं बिजली की कनेक्शन कट जाया करते हैं इनकी वजह से। तो वही इसी के लिए मैं कलेक्टर मैडम को देने आया हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। हम लोग अनंतपुर से आए हैं, यूनिवर्सिटी रोड, और हम लोग रोड और पानी लाने आए हैं। कम 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, टैक्स जमा कर रहे हैं, सब हर चीज़ है, लेकिन हम लोगों को रोड और पानी नहीं मिल रहा है। इंतज़ार बोल रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कौन सा वार्ड लगता है आपको? 10 क्रमांक वार्ड 10। आज जल सुनवाई भी आप कह रही हैं कि रोड और पानी नहीं मिल रहा, जी। तो क्या मतलब यहाँ कुछ सुनवाई हुई? अब बोल रहे हैं कि अप्रैल तक में पानी दिएंगे। आप लोग कैसे पिएंगे पानी? वही सोच लीजिए। हम लोग बताइए सियाने को लाए हैं, आप पार्षद बताइए, सुनने बोलता है कि यहाँ लगा वहाँ लगा, हम आपको 2 महीने 1 महीने बाद लगाएंगे, फिर बोलता है कि वो काम है अटेंडेंट काम बंद हो गया है। कितने लोगों का वहाँ? कम से कम हम लोग 15 घर हमारा है वहाँ। 10 साल से रह रही हैं आप? 25 साल से रह रहे हैं। पहले भी कहीं नगर निगम गई थी? कई बार नगर निगम गए, अब यहाँ कलेक्टर पार्षद के पास गए, पार्षद अब करेंगे। कलेक्टर साहब के पास है, कलेक्टर साहब मिले नहीं, तो अब इनके पास हम आए हैं। प्रदेश में पहली बार शुरू हुई, अपने रीवा में क्या हुई और कितने आवेदन आए हैं? बिल्कुल, जन सुनवाई के साथ साथ जल सुनवाई भी आज आयोजित हुई है। इवन सभी नगर निगम के वार्ड्स में और ग्राम पंचायतों में भी निर्देश है, आज हो रही है जल सुनवाई। और यहाँ भी है 2-3 आवेदन जल प्रदूषण से रिलेटेड तो नहीं आए, परंतु हेडपम्प से संबंधित हैं, कोई लाइन से संबंधित, इस टाइप के आवेदन जरूर आए, पर उस पर भी विचार किया जा रहा है। अभी क्या मान है, कब लोग आए, मतलब अभी जानकारी का अभाव? स्टार्टिंग है, अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज पहली जन सुनवाई है और आने वाले समय में हर मंगलवार को होगी और इस पर जो भी आवेदन है उस तत्समय निराकरण किया जाएगा। अभी आपने देखा कि किस तरह से कलेक्टर कार्यालय में जिले भर से पहुंचे आवेदकों ने ज़मीन संबंधी शिकायतें की हैं। यहाँ जल सुनवाई को लेकर जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो जन सुनवाई करने वाले सीओ जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुजार ने बताया कि 2-3 आवेदन पत्र पहुँचे हैं जिसमें दूषित पानी संबंधित नहीं थे, पानी की समस्याओं की संबंध में थे। पहली बार जल सुनवाई हुई, इसलिए लोगों को जानकारी भी नहीं। इसके लिए प्रशासन स्तर पर और पहल की जाएगी, जिससे दूषित पानी या पानी की समस्या या टूटी लाइनों की समस्या जो भी हो उसकी शिकायतें प्रशासन तक पहुंचेंगी और उसका निराकरण प्रशासन करेगा। इसके साथ ही सीओ साहब ने बताया कि वार्ड स्तर पर भी इस जल सुनवाई के लिए काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को मीठा पानी मिल सके और दूषित पानी से बचाव किया जा सके। शब्द साची विंध्य से कैमरामैन आर्यन के साथ मैं हूँ वीरेश।